आज हम लोग ये वीडियो का सेट नंबर 7 करने वाले हैं प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 2 बुक से, यानी रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक से। देखिए, इस बुक के बारे में हम लोग टोटल सब कुछ देख ही चुके हैं। 42 प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेट नंबर 7 पे। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट बनाया गया है रुक्मिणी वॉल्यूम 2 करके। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और सेट 7 है आपके सामने है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो भी है आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करना है और कमेंट में जरूर कुछ अपना रिएक्शंस देना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तभी जाकर यह वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा YouTube का एल्गोरिथम है, तो आपको ऐसा करना है। आप जब तक लाइक नहीं करेंगे और कमेंट में कुछ लिखेंगे नहीं, तब तक वीडियो सभी लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। जिन लोगों को जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में, जो लोग चाहते हैं बहुत सारा वीडियो बने, बहुत लोगों के पास जाए, तो लाइक जरूर कीजिए। एल्गोरिथम में चेंजिंग किया गया है यूट्यूब पे, तो अब लाइक और कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो करना ही, उसके बाद लाइक और कमेंट भी कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए, तो मेरे क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मेरे से पहले बताएंगे। आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कितना आप सही लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है। ठीक है, ऐसा करके हमको तैयारी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। अब देखिए, मैं कथन पढ़ूंगा तो आप लोग आंसर बताएंगे कि सही है कि गलत है। कथन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्या है सही है? तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण है प्रतिरोधकता पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है जो ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा आपके सामने, आपके हिसाब से? तो कमेंट कीजिए। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। R इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए, एक फार्मूला होता है जहाँ पे दोस्तों रो जो है प्रतिरोधकता है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू एल हो गया और R जो है यहाँ पे विद्युत कर्मानुपाती में ए का हो गया, यानी तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। आप लोग मिलान करके यहाँ पे बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, चलिए अब यहाँ पे मैं मिलान करता हूँ। प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण कौन दिए थे? तो आइंस्टीन दिए थे, तो यानी मैच कर जाएगा अब यहाँ पे थर्ड से। द्रव्य तरंग परिकल्पना कौन दिए थे? तो यह डी ब्रोगली का जो है सिद्धांत है, तो ये आपका फर्स्ट से मैच कर जाएगा। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, तो फोर्थ से मैच कर जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो चैडविक ने किया था, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्वनि के बारे में कौन सा सही है? तो दोस्तों सही हो जाएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर की होनी चाहिए। ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है, जिसे ध्वनि का स्थायित्व कहते हैं। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रवर्ती ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड
का अंतराल होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कोई कुछ बोला गया आप सुन लिए, तो 0.1 सेकेंड के बाद दूसरा चीज सुनेंगे, वही बोल रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, प्रकाश के गुणों के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश का ध्रुवण दर्शाता है कि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख लीजिए। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पे बताना है आपको कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों आपका 5 प्रतिबिंब बन जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 360 माइनस थीटा अपन ये फॉर्मूला नहीं होता है, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है आपका 360 बटा थीटा ब्रैकेट करके -1। ठीक है, तो थीटा का मान यहाँ पे नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, -1 घटाएंगे तो आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर। चलिए 6 नंबर आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका, मैं बता दूं केजी मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mr स्क्वायर आई इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। ठीक है, m को केजी और r जो है डिस्टेंस है, तो स्क्वायर है तो इसलिए केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आपका किस पर आधारित है कमेंट करके बताइए। अनियंत्रित संलयन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, ये बात आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। आंसर होगा यहाँ पे ऊर्जा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 9 नंबर। पढ़कर बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए मैं देखता हूँ, मानव में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो क्या ऐसा ही है, देख लीजिए। पिता में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिससे 2 प्रकार के शुक्राणु XY बनते हैं, जबकि माता में XX गुणसूत्र होते हैं और केवल X एक युक्त अंडाणु बनते हैं। अब बताइए क्या कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए हम लोग देख लेते हैं। मिलान करना है दोस्तों, तो आइए हम लोग मिलान करके यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आप लोग मिलान कर लीजिए और बताइए। देखिए आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पे है विभाज्य उत्तक यानी मेरिस्टेम, ये आपका किससे मैच करेगा। तो आपका मैच कर जाएगा थर्ड से। कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि, इससे मैच करेगा। दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेंकाइमा इंग्लिश से बोलते हैं, तो ये मैच कर जाएगा आपका फर्स्ट से, यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम जो है दोस्तों मैच कर जाएगा किससे, तो आपका जाइलम आपका क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, नहीं लेकर जाता है। फ्लोएम दोस्तों आपका मैच कर जाएगा खाद्य पदार्थ का संवहन। तो ऐसे जो है मैच कराना है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें।
प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए इसमें से आपका सही कथन क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मानव श्वसन तंत्र के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। चलिए मैं आंसर लगा दे रहा हूं यहाँ पे। निश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों का संकुचन होता है। ये आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। बाकी सही वाले पढ़ लेते हैं। डायफ्राम श्वसन मांसपेशियों में से एक है। गैस का विनिमय O2 और CO2 कुपिकाओं एल्वेलाई में होता है, यानी एक्सचेंज होता है O2 CO2 का एल्वेलाई में, जो फेफड़ा में होता है, लंग्स में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और 13 का आंसर आप लोग पढ़ के बताइए। पौधों में परागण क्या है? पोलिनेशन। पौधों में परागण या पोलिनेशन क्या है बताइए। ये दोस्तों आप पता है आपको, ये 6 क्लास का है ये क्वेश्चन। क्लास 6 एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, या किसी भी सीएसई का पढ़ेंगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा परागकणों का वर्तिकाग्र का परास्थानांतरण होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देख लीजिए कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और थेराप्यूटिक क्लोनिंग के लिए। ऑप्शन सी जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, मानव शरीर में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रक्त का थाका जमना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त जो है थाका नहीं जमाएगा। यदि कट गया आपका शरीर, मान लीजिए ब्लड निकलने लगा, तो ये विटामिन के की वजह से ही जो है जमता है। के की वजह से नहीं जमता है, बहुत सारी रिएक्शंस उसके अंदर होती हैं, बट के जिम्मेवार है इसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसलिए के लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन लगा दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है। तो दोस्तों लाइट रिएक्शन आपका थाइलाकोइड झिल्ली में होती है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ लेते हैं 17 नंबर। पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है, सही है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है, असत्य है। मतलब कथन सही है, कारण गलत है। आंसर होगा आपका सी दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये देख लेते हैं हम लोग, मिलान करके देख लेते हैं। आइए, आयनिक बंध जो है किससे मैच करेगा। तो आपका आयनिक बंध कहाँ बनता है, NaCl में बनेगा, इससे मैच कर जाएगा। सहसंयोजक बंध यानी ध्रुवीय बंध जो है मैच करेगा आपका HCl से। सहसंयोजक बंध जो है किससे मैच किया जाएगा, थर्ड यानी Cl2 से मैच कर जाएगा, क्लोरीन से। हाइड्रोजन बंध मैच कर जाएगा दोस्तों वाटर से यानी H2O से। ऐसे मैच करा दीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आइए हम लोग देखते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में सही कथन चुनना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑक्सीकारक स्वयं अपचयित होता है। ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कार्बन के अपरूपों के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। देखिए हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों पर अवस्थित होता है, ये भी आपका सही है, ठीक। फ्लोरीन 60 में केवल षटकोणीय वलय होते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट हीरे से नरम होता है और विद्युत का चालन करता है, भी आपका सही है, ठीक। 21 नंबर है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान और अप्रवाहित
आवेश ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पे यूरिया हो जाएगा। NH2CH2 ऐसे करके इसका फार्मूला होता है, जैसे कि CONH2 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा 1828 में इसे प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए हम लोग 23 नंबर बताइए। 23 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, पीतल की इन धातुओं की मिश्र धातु है, कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोग। तो यहाँ बी हो जाएगा तांबा और जिंक का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, चलिए बताएं। तो यहाँ हो जाएगा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत या प्रतिस्थापन, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए यहाँ पे 25 है, क्वांटम डॉट्स क्या है? क्वांटम डॉट्स क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धचालक नैनो क्रिस्टल, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किन फसलों के उत्पादन से वृद्धि से था? तो यहाँ पे बता रहा है आपको, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों गेहूं और चावल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, उसके आंसर बताइए। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे बताना है आप सभी को। चलिए, आशा करते हैं आप लोग कमेंट कर रहे होंगे। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोलोन डॉली किस तकनीक से बनाई गई थी? कोलोन डॉली किस तकनीक से बनाई गई थी? आंसर मैं बता दे यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप सब आंसर बताइए। तो आपका सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर से बनाई गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कथन है किसी खाद्य जल जाल में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक जटिल होती है, ये कथन हो गया। कारण है, खाद्य जाल में एक जीव कई अन्य जीवों का भोजन हो सकता है और कई अन्य जीवों को खो खा सकता है, जिससे ऊर्जा प्रवाह के कई वैकल्पिक मार्ग बनते हैं। तो इसका आंसर बताएं। चलिए देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका वन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो यहाँ पे बता दीजिए, आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 32 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो महिला क्रिकेटर का नाम बताना है, स्मृति मंथाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिले से है, जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? आप लोग इसका आंसर बताएं। चलिए जल्दी बताइए। देखिए हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की 2 लाख से ऊपर की राशि को लौटाने की अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो शिक्षा ऋण को बढ़ाया गया है, कितना दिन पे देना है? तो आपका 10 वर्ष कर दिया गया है, 10 वर्ष में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डाक विभाग ने, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हरा करके जीता है? चलिए कमेंट कीजिए। तो साउथ जोन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 38 कि आपका द फन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो होगा इपिस्ता चक्रवर्ती के द्वारा
आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फीडे महिला ग्रैंड स्विक्स 2025 से खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। थोड़ा सा तेज जो है फास्ट कमेंट कीजिए और हम लोग थोड़ा फास्ट करें, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई है? तो बताइए, चलिए यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 43 का आंसर बताना है। तो देखिए पटना में बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों से मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग कमेंट में आंसर बता रहे होंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या बताइए? ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ के बताना है। केवल एक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट। यहाँ पे चलिए 45 लगा लिए। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना मंजूर की है? आंसर होगा आपका 1500 करोड़, ठीक है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया है? तो दोस्तों आपका 1956 में, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 47 नंबर, आरबीआई से विदेशी मुद्रा भंडार IFER में निम्नलिखित में कौन सा शासन शामिल है? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये अधिकार है आपके पास राष्ट्रपति के पास है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ दिए हैं, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका अनुसूचित जनजाति, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं, मिलान करना है। हाँ मिलान करना है इसका, आइए हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं, फिर आंसर बता देंगे। है यहाँ पे धरवाड़ चट्टान प्रणाली आपका मैच कर जाएगा दोस्तों, और यहाँ से सबसे पुराने आईपीएल रॉक सिस्टम है, थर्ड से मैच कर गया। विंध्याचल पर जो है चट्टान प्रणाली मैच कर जाएगा आपका 4 से। यहाँ पे दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कॉटरजाइट और आपका सेल इस तरह से मैच किया जाएगा। आपका यह है काटरनरी चट्टान प्रणाली आपका मैच कर जाएगा हिमालयी और पादपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है, फर्स्ट से। और आपका डी बच गया, तृतीय चट्टान प्रणाली आपका मैच कर जाएगा सेकंड से, पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है, ठीक है। ऐसे मैच करेगा। आंसर यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, कौन सी श्रेणियां हैं? दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत और आपका केटू देख लीजिएगा। सही कारण पश्चिम, यहाँ से पूर्व से पश्चिम में लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो यहाँ पे हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था?
आपका गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर है, रामकृष्ण की स्थापना किसके द्वारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर होगा। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? जल्दी फटाफट बताइए। तो आपका 16 अगस्त 1946 को। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपका हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे मिलान करना है तो हम लोग बता देते हैं आपको। चलिए देखिए आपका खाकसार जो है मैच कर जाएगा किससे? आपका यहाँ पे इन्नातुल्लाह मसीकी से मैच कर जाएगा। खासकार जो है मैच कर जाएगा इन्नातुल्लाह मसीकी से। सोशलिस्ट पार्टी मैच कर जाएगा जयप्रकाश नारायण से। आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है मैच कर जाएगा B.R. अम्बेडकर से। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से मैच कर जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे राज्यपाल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 नंबर तक 60 नंबर देखते हैं, आइए। सचिव यहाँ पे देख लीजिए मैच कर जाएगा पत्रचार प्रभारी से। पेशवा मैच कर जाएगा प्रधानमंत्री से। सुमंत जो है मैच कर जाएगा विदेश मंत्री से। और सुमंत जो है विदेश मंत्री से मैच करेगा, अमात्य जो है वित्त मंत्री से मैच करेगा। करेक्ट कर लीजिएगा, 60 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? दोस्तों यह 1 अक्टूबर 2020 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? तो दोस्तों आंसर होगा 86वें संशोधन से द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर। 63 है, वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? तो यह आपका वस्तुओं के वितरण से। राहुल सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है सरहुल उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67 नंबर है, हम भारत जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, जिनको जो लोग इंटरेस्टेड है वीडियो में, वो लोग जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, केरल सभी लोग जानते होंगे, तो सभी लोग केरल लिखिएगा। आप लोग ऐसा कीजिए तभी आप लोग लगेगा कि कितना आप लोग को आ रहा है। ठीक है, और हमें भी लगेगा कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम और भी बुक लेकर आएंगे। अरिहंत का मैंने मंगवाया है 15 सेट, वो आपको करके मैं वही बुक में PDF भी दूंगा और ऐसे करवाऊंगा भी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कराया जाएगा। तो अरिहंत आ जाएगा 12-13 को, तो वहां से, तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना रिवीजन भी कीजिए, कमेंट करके आंसर भी बताते रहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया था? आंसर होगा यहाँ पे डी हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो आंसर होगा यहाँ पे संसद। 71 है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले
रैपर है उसका पेशेवर नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका बादशाह, बी आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में क्या होता है? तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से कोई पहले हो। ऑप्शन ए आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो आपका रेडक्लिफ रेखा करती है, सी आंसर होगा। श्री स्लैम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर किया गया है। आपका नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से में प्रवेश करता है? तो दोस्तों आपका उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका अंग्रेजी को। पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी। तो यह आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ पे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की जमा की जाने सकने वाली न्यूनतम राशि कितनी है? तो आपका 250। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्रक। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 84 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे कथन है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है आपका एक यहाँ पे नीचे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही है ये। कारण है राष्ट्रीय एकता दिवस का गठन 1961 में एकता के सिद्धांत पर किया गया। ये भी आपका सही है, यानी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 85 नंबर देख लेते हैं। 85 है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों लुसाका। यहाँ पे आइए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, घटनाओं के हिसाब से इसको बताना है कौन घटना पहले हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं, बी आंसर हो जाएगा आपका। पहले आपका हो जाएगा मिथिला कर्नाट वंश का उदय, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर मैं बताया हूँ। फिर आपका हो जाएगा बिहार में पाल वंश की स्थापना। फिर आपका हो जाएगा एक सेकेंड बी आंसर है ना, तो पहले थर्ड होगा मगध पर प्रवर्ती गुप्त शासकों का शासन आरंभ करना। मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। फोर्थ हो जाएगा बिहार में पाल वंश की स्थापना। फिर आपका मिथिला कर्नाट वंश, फिर आपका बिहार में चेरो वंश का उदय, ऐसे मैच करेगा, ठीक है। 87 है, यहाँ पे पढ़ लेते आइए। बिहार में 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक पुनर्गठन किया, जिसके तहत सारण और तिरहुत जैसे जिलों का विभाजन किया गया। ये आप पढ़ के बताइए कमेंट में, ठीक है, मैं पढ़ दिया हूँ। विद्रोह के दौरान इन बड़े जिलों में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने में कई कठिनाइयों को देखते हुए भविष्य में ऐसी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने और नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह विभाजन किया गया। बताएं कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एंड दोनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि सब कुछ दिखे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में हुई गतिविधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करके आंसर बताना है, कौन सा सही है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया, बिल्कुल किया, सही है। बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना शैक्षणिक विकल्पों के रूप में की गई, जिसके कुलपति मजरूल हक और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने, सही है। मतलब बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, शैक्षणिक विकल्पों के रूप में नई की गई, जिसके कुलपति आपका मजरूल हक थे और प्राचार्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड है कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए
मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई, जिसमें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। ये भी सही है। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार कार्यक्रम पर भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि यह कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, सारे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट 89 है, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है आपको। बाबाजी ठाकुर दास ऐसे जो है मिलान करना है। बाबाजी ठाकुर दास मैच कर जाएंगे पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। पुरुषोत्तम नारायण चंद्रा मैच कर जाएंगे यहाँ पे सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन। और आपका बाल मुकुंद वाजपेयी ये मैच कर जाएंगे आपका स्वराज कथा पत्रिका संपादन। अली इमाम मैच कर जाएंगे यहाँ पे प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 90 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, बिहार में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए आप लोग बताइए पढ़ करके आंसर। आप लोगों को बताना है, मैं टाइम दे रहा हूँ, कम से कम इसका आंसर बताइए पढ़ करके। चलिए मैं बता दे रहा हूँ गलत कथन, पढ़ लेते हैं पहले। स्वामी सदानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सदानंद थे, भी सही है। मुंगेर 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो मतलब गलत है, डी गलत है, सीधी सी बात है। 90 हो गया। आइए देखते हैं 91 कथन और कारण का क्वेश्चन है, खूब सारा दिया है इसमें कथन कारण मिलान, तो आइए इसे देख लेते हैं। चलिए, बिहार का दक्षिणी पठारी किनारा रोहतास गया नवादा के पठारी भाग धात्विक खनिजों की दृष्टि से अपेक्षाकृत सीमित है। क्या सही है कि गलत है दोस्तों? सही है। इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः विंध्यान समूह की हैं, जिनमें अत्यधिक खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट और बलुआ पत्थर प्रचुर मात्रा में सही आता है। ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 देखिए, 92 है आपका, बिहार में वनस्पति और वन्य जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में मुख्य रूप से आदप प्रपाती और शुष्क प्रपाती वन पाए जाते हैं, सही है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित है, सही है। भीमबाल वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है, भी आपका सही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 मिलान करना है। देखिए, कोलकाता का काकोलत जलप्रपात मैच कर जाएगा नवादा से। आपका धुआं कुंड जलप्रपात किससे मैच करेगा बताइए? आपका रोहतास से। सप्तधरा या ब्रह्मा कुंड जो है मैच कर जाएगा राजगीर से। और तिलहार झरना कैमूर से मैच कर जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 94 है, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस नदी के तट के निकट स्थित है, जिससे इसे जल की आपूर्ति सुगम होती है? तो 94 का आपका डी हो जाएगा दोस्तों, गंगा। बिहार विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। तो 95 का आंसर मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, बताइए। चलिए मैं देख लेता हूँ, आंसर पहले दिखा देते हैं। आपका डी हो जाएगा, सारे सही हैं। इसके सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक हो सकती है। बिहार विधान परिषद के बारे में बता रहा है, सही है। लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सही है। और लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, सही है। लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 96, अभी आपका कथन कारण का क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। आइए,
स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया, जिससे अल्पकालिक सरकारें और राष्ट्रपति शासन शामिल है। बिल्कुल सही है। जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों का बनना बिगड़ना और दलों के भीतर आंतरिक कलह इस अस्थिरता के प्रमुख कारक रहे हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 97 देख लेते हैं। 97 नंबर है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने वाले महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में कृषि रोड मैप विशेष रूप से द्वितीय 2012-17 के प्रमुख स्तंभों का निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आपका केवल जैविक खेती को बढ़ावा देने शामिल नहीं था। 99 देखिए, मिलान करना है दोस्तों। विश्व शांति स्तूप मैच कर जाएगा आपका राजगीर से। जल मंदिर मैच कर जाएगा आपका पावापुरी से। बड़ी दरगाह शेख याहिया मनेरी मैच कर जाएगा मनेर से। और आपका देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद से मैच कर जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किस क्षेत्र का 60.2% का हिस्सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसमें क्या करना है, ऐसा जो मैंने अभी बताया वो आपको अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो बोलिएगा, सजेशन दीजिएगा इसमें क्या अच्छा करना है, या ऐसे ही चलना है या फास्ट कराना है, एक्सप्लेनेशन जो भी है आपको कमेंट करके बताइएगा। और पीडीएफ के लिए आप मेरे से बात कीजिए इस नंबर पे 92 62 30 17 6 9, ये 7 है। ठीक है, 7 है। 9262301769 पे आपको क्या करना है, बात कर लेना है। यहाँ पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। 149 रुपये आप लोग पे कीजिएगा तो पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें बिहार बीपीएससी एडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल, ऑफिस अटेंडेंट और भी जो एग्जाम है उसमें पीडीएफ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का चल रहा है, खान सर का चल रहा है, यूटेरिया का चल रहा है, एडीओ का बोल रहा हूँ मैं, और इसके अलावा अरिहंट का आने वाला है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।